हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन गेट एकेडमी। आप देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI में। ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है ये सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटल 40 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है डिप्यूटी मैनेजर टेक्निक। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली पे स्केल क्या रहने वाला है। 56,100 टू 1,77,500 ये उन्होंने पे स्केल मेंशन किया है। एंड आप सबको पता ही है फ्रॉम 1 जनवरी 2026 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है। ओके, जितने भी सिविल वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटल 40 नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज हुई हैं डेप्यूटी मैनेजर NHAI में। स्टूडेंट्स फर्दर डिटेल्स और देख लेते हैं, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल। टोटल 40 नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज हुई हैं। आप देखिए कैटेगरी वाइज भी उन्होंने मेंशन किया है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। SC कैटेगरी के लिए 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ST के लिए 02 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। OBC के लिए 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। EWS के लिए 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। 3 कंडीशंस उन्होंने मेंशन की हैं। सबसे पहले एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। सेकंड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन्ड है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ओके, आपका BE BTech कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया क्या है। उन्होंने मेंशन किया है गेट का स्कोर कार्ड है ना। जो भी स्टूडेंट्स के पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है 2025 का वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज उन्होंने एज रिलैक्सेशन मेंशन करके दिया हुआ है। SC ST स्टूडेंट्स के लिए 5 इयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 9 जनवरी 2026। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 9 फरवरी 2026। ओके, जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो बिल्कुल अप्लाई कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस। फर्स्ट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन किया है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2025 का। ओके, नेक्स्ट है एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशंस उन्होंने मेंशन किया हुआ है अगर आप रिजर्व्ड सीट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड भी करने पड़ेंगे। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने मेंशन कर ही दिया है ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2025 स्कोर कार्ड इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, अगर इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल हो जाते हैं, उन्होंने मेंशन किया है नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज NHAI अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, क्योंकि उन्हें इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स उनका इंटरव्यू होगा एंड देन फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी। अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहेगा वो डिसाइड करेगा सिलेक्शन कमिटी। हो सकता है वो गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करे या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सर्विस बॉन्ड। मेंशन किया है फॉर मिनिमम 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सर्विस बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा 5 लाख का। अप्लाई करने के लिए लिंक मेंशन्ड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी।
एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। इम्पॉर्टेंट है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ओके। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं, बट आप सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड नहीं कर सकते। होता है ना, स्टूडेंट्स लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको प्रोविजनल डिग्री या फिर अगर आपकी डिग्री आ चुकी है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, ओके। एंड गेट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, बाद में इंटरव्यू के वक्त वो वेरीफाई भी किया जाएगा। डन। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप अपने सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अपलोड कर दिया है सो वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर कोई भी टेक्निकल इशू होता है सो बिल्कुल उन्होंने मेंशन कर दिया है। टेलीफोन नंबर आप कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको इश्यू जा रहा है, क्या क्वेरी है, सो आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी अराइज होती है सो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।